बात यह है कि यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में और पूर्व में ताबड़तोड़ विकास की बात करते हैं, 4 लेन की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं और हवाई अड्डा की बात करते हैं और एम्स जैसे हॉस्पिटल की बात करते हैं, लेकिन जो है कि इन ताबड़तोड़ विकास को लेकर नहीं मेरा सवाल मेरा ये है कि इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और ये ताबड़तोड़ विकास की बात करते हैं। हो अथवा ना हो अलग बात है, पर कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ये गलत है। अडानी पावर प्लांट होने के बावजूद भी जो है कि बिजली का जो मजा जो है कि शेख हसीना ले रही है और गोड्डा जिला जो है यहाँ की बिजली का मार खा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन दिनों जो है कि राजनीतिक गलियारों में जो है एक युवा का उभरता हुआ चेहरा सामने आ रहा है। युवा का नाम है सूरज सिंह। सूरज सिंह कौन है, सभी चीज़ आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम नकीउल्लाह, आप देखना शुरू कर दिए हैं टाइम्स ऑफ झारखंड। अब ये हमारे साथ मेहमान सूरज सिंह है। सबसे बड़ी बात है कि भैया कि सूरज सिंह जो है कि पॉपुलर होते जा रहा है गोड्डा लोकसभा में, और सुदूरवर्ती क्षेत्र में देखा जा रहा है कि यदि कई हम वहाँ के जनताओं के द्वारा पूछा गया आखिर सूरज सिंह है कौन। सबसे पहला सवाल है कि सूरज सिंह कौन है? जी, मेरी माँ जिला परिषद अध्यक्ष हुई, इनका नाम बेबी देवी है। उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ और उनके साथ मैं उनका कार्य क्षेत्र मतलब देखते रहता हूँ, क्योंकि ज़िला बड़ा होने के कारण 9 प्रखंड है हमारे ज़िले में और लगभग 201 पंचायत है, तो उनके साथ एक सहयोगी के रूप में मैं ही उनके साथ रहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो आप जनता के बीच में रह रहे हैं, कल भी आपका जो है कि बिजली ऑफिस में जो है कि धरना प्रदर्शन देखे थे, 2 गांव का वहाँ पर जनता पहुँचे थे। क्या कारण है जो कि जनता जो है कि बिजली ऑफिस में धरना देना पड़ रहा है? सर्वप्रथम है कि इसका यदि मूल चीज़ पूछिए तो है कि मैं जिस गांव में जो रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस गांव में जो रहता है वही दर्द हर एक चीज़ को समझ सकता है। जो दर्द झेल रहा है, जिस गांव में बिजली 1.5 महीने से नहीं है, उस गांव वाले से जाके पूछिए तो उनसे वो दर्द पता लगता है। जब उस गर्मी, आज से 2 महीना पहले गर्मी के समय में 2 घंटा लाइट ज़्यादा काट लेता था तो रात भर में 100 फ़ोन 150 फ़ोन आप पावर सब स्टेशन वाले को करते थे। तो यही चीज़ आप उनकी जो आप बीती जो भी आते हैं, उनका जो शिकायत आता है, तो हम गांव में रहते हैं तो हर एक दुख तकलीफ़ को भली भांति हम लोग जानते हैं कि एक तार गिर जाने के बाद गांव में रहने वाले को कितना ज़्यादा परेशानी होता है और कितना उनका अनसुना किया जाता है ज़िले में या प्रखंड में, उस चीज़ से बहुत मैं वाकिफ़ हूँ। बात यह है कि यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में और पूर्व में ताबड़तोड़ विकास की बात करते हैं, 4 लेन की बात करते हैं, रेलवे की बात करते हैं और हवाई अड्डा की बात करते हैं और एम्स जैसे हॉस्पिटल की बात करते हैं, लेकिन जो है कि इन ताबड़तोड़ विकास को लेकर नहीं मेरा सवाल मेरा ये है कि इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और ये ताबड़तोड़ विकास की बात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हर एक रोड की भी ज़रूरत है, हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है, पर उनमें से कुछ आता है कि जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सबसे पहले ज़रूरत है, जैसे आपके पास 2 चक्का है, 4 चक्का है, ये सेकेंडरी चीज़ हो गया, पर भोजन, पानी, बिजली ये आपके लिए प्राइमरी चीज़ होता है कि सवेरे का ये दिनचर्या आपका स्टार्ट होता है तो इन्हीं सब चीज़ों से होता है, जिनसे आपका परिवार को सरल होता है। पानी, बिजली का भी, चाहे बच्चे पढ़ाई यदि बीमार हैं, बूढ़े हैं, तो हर एक का बिजली का आज एक मूलभूत सुविधा है। तो उसके लिए स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी है, पर पहला जो मूलभूत सुविधा है बिजली, पानी, खाना पीना, घर, ये मूलभूत सुविधा है। और उसके बाद सेकेंडरी चीज़ है क्या, ये 4 लेन भी ज़रूरी है। विकास तो होना ही चाहिए, वृहत रूप से विकास हो रहा है। ये हमारे विकास पुरुष सांसद हैं, तो एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल ला के दिया है तो हर एक कोई जनता के लिए एक हो जाता है। यदि आपके यहाँ एम्स है तो ही आप हिम्मत कर सकते हैं कि जाके वहाँ दिखा पाएंगे। यदि यही चीज़ कलकत्ता में था या फिर पटना में, यदि कहीं और दूरवर्ती जगह में है, तो ये चीज़ एक हिम्मत करने में आदमी को समय चले जाता है और लोकल जो भी डॉक्टर हैं उनके चक्कर में पड़ के अपने जान गंवाना पड़ता है। आप जिस तरह बोल रहे हैं कि इन चीज़ों का भी बहुत होना ज़रूरी है, लेकिन बात यह है कि किसी गांव में रोड नहीं है, यदि वहां से यदि किसी पेशेंट को लाना है तो रास्ते में जो है कि लाते लाते उसका मौत हो जाता है। देखिए, सर्वप्रथम जो हम जिस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं कि जैसे जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, विधायक हो, जिला परिषद हो, मुखिया हो, ये इन सब का आपस में एक दूसरा के समन्वय ढंग से नहीं चलता है।
जिस चीज़ को मैं गंभीरता से देख पा रहा हूँ, यदि यही चीज़ मान लेते हैं, यदि कोई विधायक है, माननीय विधायक जो जिस क्षेत्र में है, उनका 3 ब्लॉक है, यदि आपस में वो समन्वय मुखिया के साथ यदि अच्छे से बना ले, क्योंकि जो पंचायत प्रतिनिधि मुखिया हैं वहाँ के, उनको उतना फंड नहीं है कि हर एक बिंदु पे वो विकास कर पाए। यदि उनके पास 5 लाख यदि सालाना आता है या 10 लाख आता है, तो ये संभव नहीं है कि 5 गांव का विकास संपूर्ण रूप से वो कर पाए। यदि यही चीज़ है कि आपस में यदि सांसद और विधायक और मुखिया मिलके एक साथ कार्य करे, ताकि उनके तक यदि रिपोर्ट यदि धरातल से वहाँ तक चले जाए। क्योंकि होता क्या है ना कि ये लोग जो भी हैं मुद्दा धड़फड़ में हवाई उठाते हैं, जितना मैं अनुभव करता हूँ। जो मूलभूत जो है कि आप पंचायत लेवल पे यदि किसी से पूछिए कि आपको परेशानी क्या क्या है, तो उनमें ये सब चीज़ यदि आप मुखिया के लेटर हेड को यदि आप गंभीरता से देना, तो ये चीज़ जो परेशानी है कभी होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो है कि आप बिजली में जो है कि मुद्दा को लेकर मुखरता से उठाते हैं। आप पिछले दिनों भी जो है कि गोड्डा के गांधी मैदान अशोक स्तंभ में धरना प्रदर्शन में शामिल थे, और कल भी जो है कि बिजली ऑफिस में आप धरना प्रदर्शन में थे। लेकिन बात ये है कि समस्या का हल कब तक होगा, कि इसी तरह चलते रहेगा? देखिए, वो तो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं और सरकार की चीज़ है। ये जो वरीय जो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, वो उनके विषय का चीज़ है, क्योंकि हम लोग तो एक लोकल लेवल पे हैं और हम लोग के पास आपको हर एक मुद्दा में हम दिखेंगे, इसीलिए क्योंकि जनता का अपेक्षा हमसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। पता नहीं, उनके बीच हमेशा रहता हूँ इसलिए बढ़ा है, इनका पता नहीं है। उनका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो जब उनके प्यार से हम जिस जगह पे बैठे, मेरी माँ जिस जगह पे बैठी है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि उनके साथ हमेशा हम खड़ा रहें। वही हम दायित्व निभा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जो है कि लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रखंड भ्रमण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा ऐसा मुद्दा जो सुनने को मिलता होगा जो कि आप सोचते नहीं होंगे। क्या लग रहा है कि इसी तरह चलते रहेगा या इसका निदान भी होगा? देखिए, होता क्या है ना, जब जिस चीज़ के अंदर आप घुसिएगा ना, उसका बोले ना कि जनता का मतलब हमसे अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो मेरा हमेशा से ये कहना रहता है कि हो अथवा ना हो अलग बात है, पर कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ये गलत बात है। ठीक है, तो हमेशा चाहे हम उनको ट्रांसफार्मर दिला सके ना नहीं दिला सके, पता नहीं, पर उनके साथ मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ हमेशा खड़ा रहें। जिस भी जगह पे आप देखिएगा, जिस भी माध्यम से हमको सूचना मिलता है, हम अविलंब कोशिश करते हैं कि उस जगह पे हम जाने की कोशिश करते हैं। जब आप बात किए तो उस बाइट में मैंने एक चीज़ बोला था कि जब मेरी माँ डिपार्टमेंट में उनके द्वारा एक रजिस्टर मांगा गया कि आखिर मेरे क्षेत्र से जहाँ से भी आपके पास आवेदन आया, जो आवेदन आया, क्या उसका डायरी मेंटेन आपने किया? तो जब उनका जवाब आया, ये हर एक जिलेवासी को सुनना चाहिए था। उनका जवाब, उस ऑफिसर जो भी स्टाफ थे वहाँ का, उनका जवाब ये आया कि हम लोग हर एक आवेदन को प्रमुखता नहीं देते हैं। ठीक है, हर एक आवेदन को प्रमुखता नहीं देते हैं। हम लोग देते हैं जो भी हमारे जो भी माननीय हैं, जिनका रेफरेंस रहता है, उस एप्लीकेशन को हम प्रमुखता देते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि यदि विधायक से यदि आप करीब, यदि उसके द्वारा आ रहे हैं उसको प्रमुखता देंगे, और यदि आम जन आ रहे हैं उसको हम नहीं देंगे। बस यही चीज़ उनके समझ से ये समझ सकते हैं कि यही बात उन्होंने बोला। तो उस जगह पे मैंने एक इसका निराकरण निकाला है कि यदि 19 तारीख है, 19 अक्टूबर को मेरे गांव का यदि ट्रांसफार्मर जलता है, तो हम लोग यदि आज जाके ज़िले में आवेदन को जमा करते हैं, तो वहाँ पे जमा करने के बाद ऐसा सिस्टम हो कि मेरे आवेदन पे वो टोकन एक जनरेट करे कि 71 नंबर जो है, 70 जो है ट्रांसफार्मर पहले जल चुका था, आपका नंबर 71वां वाला में आएगा। तो वैसा मेरे आवेदन पे भी लिखा जाए और हमको टोकन दिया जाए, और हर एक जनप्रतिनिधि को वो 70 जो पहले जला है, कोशिश करें क्या एक दिन में 10 ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग होके जाए, ताकि सबको, क्योंकि बिजली की समस्या है, हर एक गांव अंधेरे में है, तो वो हमें सांसद जी का भी ये दायित्व बनता है, विधायक जी का भी बनता है, सबका दायित्व ये चीज़ बनता है कि आप उसको मूलभूत रखें और उसको गंभीरता से लेके जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करवाएं। यदि टोकन रहेगा तो जनता जो दौड़ते रहता है जिला तक, वो दौड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप सांसद महोदय का बात कर रहे हैं, विधायक महोदय का बात कर रहे हैं, बात यह है कि आप यदि गोड्डा ज़िला में हमेशा रहना सहना होता है,
यहाँ की जनता जो है आपको पकड़ेंगे, ना सांसद महोदय का नंबर खोजने जाएंगे ना विधायक महोदय का। तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता ने मुझे जगह पे बैठाया तो उनके लिए हमेशा 24 घंटा हम यहीं हैं। ठीक है, सांसद जी जहाँ भी रहते हैं, विधायक जी जहाँ भी रहते हैं, उनका हमको पता नहीं है, जी। पर हम जरूर यहीं गांव में रहते हैं और जी। 24 घंटा मेरा फ़ोन ऑन रहता है। हम 24 घंटा आपकी सेवा के लिए हैं। 24 घंटा जनता के लिए आप तैयार जी हैं। जी, हमेशा कर ही रहे हैं। कल कि हमारे जिला में अडानी पावर प्लांट है, जब यहाँ पर इसका जो है सेटअप हो रहा था उस टाइम जो है कि कहा गया था 25%, आपको भी दिमाग में होना चाहिए कि 25%, लेकिन जो अडानी पावर प्लांट होने के बावजूद भी जो है कि बिजली का जो मजा जो है कि शेख हसीना ले रही है, और गोड्डा जिला जो है यहाँ की बिजली का मार खा रही है। ऐसा क्यों हो रहा जी, ये बात सही है कि यहाँ का 100% बिजली बांग्लादेश को दिया जा रहा जी। है। और हमारे विकास पुरुष सांसद जी जो हैं, इन्होंने दिशा की बैठक में, एक बैठक में, बिजली बोर्ड की बैठक में, मैं इसलिए मैं जान रहा हूँ कि मेरी माँ उसमें वर्चुअल जुड़ी हुई थी। जी। तो उन्होंने एक प्रपोजल लाया था कि 25% जो है जी। कि बिजली जब यहाँ देना है तो क्या इन पे अडानी पावर प्लांट क्या कर रही है, नहीं कर रही है। तो उन्होंने ये चीज़ आश्वासन दिया था कि 25% हम आपको सरकार से बिजली खरीद के देंगे। मतलब अडानी का 100% बिजली बांग्लादेश ही जाएगा, पर सरकार को जो रेवेन्यू है ना कि गोड्डा को मिलेगा। ठीक है, झारखंड सरकार को 25% बिजली वो देंगे। तो जब हम लोग वहाँ पे अशोक स्तंभ पे धरना के लिए बैठे हुए थे बिजली के लिए, तो वहाँ पे उससे बोले थे कि यदि हम लोग को उसमें से 10% भी बिजली मिल जाए ना, जैसे 1400 मेगावाट है, जी। तो उसमें यदि 70 मेगावाट भी गोड्डा को यदि बिजली रोज मिल जाती है जी। तो जगमगा उठेगा गोड्डा। जी। पर यही है कि इम्प्लीमेंट कितना जल्दी करवा पाते हैं, ये तो वरीय जनप्रतिनिधि जो हैं उनका जिम्मेवारी है ये चीज़। हमारे साथ सूरज सिंह चेयरमैन जनप्रतिनिधि सूरज सिंह, और जिस तरह हम इनसे हम बात करने का प्रयास किए, तमाम जो है कि मेरा कुछ सवाल का जो है कि जिस तरह इन्होंने जवाब दिया प्रमुखता से, ये काबिल तारीफ़ है। ये तमाम चीज़ें लेकर जो है कि काफ़ी संघर्ष कर रहा है। और आपको बता दें कल भी जो है कि बिजली ऑफिस में जो है कि धरना प्रदर्शन में शामिल थे क्या भैया? जी जी। शामिल थे, और वहाँ के जितना भी पदाधिकारी कह सकते हैं या विभाग में जितना भी सदस्य, सभी से बात करके निराकरण करने का प्रयास किया। और तमाम जो है कि प्रमुखता से किसी भी खबर को लेकर जो है कि प्रमुखता से जो है कि जनता के बीच रहते हैं। और इसी तरह आप देखते रहें टाइम्स ऑफ झारखंड। हम हैं आपके साथ नकीबुल्लाह।